हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 रुपये में मिलने वाले पार्ले जी बिस्कुट से हेल्दी और टेस्टी केक की रेसिपी, जिसे आप कम बजट में कम सामान में फटाफट से इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये केक काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होता है। आपके फैमिली में जब आपके बड़े और बूढ़े जब बच्चे सब खाएंगे तो दंग रह जाएंगे इस रेसिपी को देखकर। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना। और हाँ, ये बनता भी काफ़ी जल्दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है इसको बनाने में, तो फटाफट से बन जाता। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम सामान में और कम समय में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बेकरी से भी आपको केक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 पार्ले जी के पैकेट लेंगे। तो एक पैकेट में टोटल 16 बिस्कुट आते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 पैकेट पार्ले जी के लिए हैं, तो टोटल बिस्कुट यहाँ पर 48 हो गए। तो 48 बिस्कुट में हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आपको छोटा बड़ा जिस साइज में आपने ये केक बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। आप इन बिस्कुट को चूरा बनाकर भी ले सकते हैं या फिर तोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मिक्सी में ग्राइंड कर भी ले सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके 2-2 टुकड़े कर दूंगी सारे बिस्कुट के। तो आप डायरेक्ट में भी मिक्सी के ग्राइंडर में डाल सकते हैं या फिर ऐसे इस तरीके से तोड़कर भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से तोड़कर ही डाल रही हूँ। इस रेसिपी को तो जो बिगनर्स है वो भी काफ़ी आसानी से बना सकता है, क्योंकि इसमें नहीं तो ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, नहीं ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कुछ ही मिनटों में 10 से 15 मिनट में आप इस केक को बना सकते हैं। तो बिगनर्स भी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जो हमने बिस्कुट के टुकड़े किए हैं उनको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। बिस्किट का फाइन पाउडर बना लेने के बाद थोड़ा सा काम थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए इस तरीके से मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, आप नहीं पीस सकते हैं, तो आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे पीस कर हम इसे सारे को छान लेंगे। और 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शुगर पाउडर। तो इसमें अगर ज़्यादा मिठास आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मिक्सी का आपके पास छोटा जार है तो आप 2 बार कर या फिर 3 बार कर थोड़ा थोड़ा कर ही आप इसे पीसे। एक साथ सारा भरकर ना पीसे, जिससे कि फिर ये है कि अच्छे से पीसेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा डालकर भी आप पीस सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर सारे जो बिस्कुट का पाउडर है उसको मैंने यहाँ पर छान कर तैयार कर लिया है। एक बढ़िया सा यहाँ पर पाउडर फॉर्म में ये आ चुका है। कई लोगों के पास होता है कि केक बनाने के लिए उस टाइप का कोई बर्तन नहीं होता है, केक बोर्ड नहीं होता है। तो मैं काफ़ी आसान सा एक तरीका और भी बताऊंगी। तो आप यहाँ पर जो आटा छानने वाली छलनी होती है उसको आप ले लेना और इस तरीके का पेपर ले लेना और उसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा निशान बना लेना। उल्टा करके छलनी को इस तरीके से निशान बना लेना और फिर कट कर लेना। अगर आपके पास केक बनाने के लिए कोई बर्तन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखना प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। सिल्वर का आप ले सकते हैं, स्टील का या फिर सिल्वर का आप ले सकते हैं, प्लास्टिक का आप बिल्कुल भी ना लें। तो इस तरीके से इस छलनी के अंदर इस पेपर को हम रख देंगे और इसके अंदर ही हम बैटर को डालेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये जुगाड़ भी लगा सकते हैं। ये हमारा देसी जुगाड़ है, तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, इतना तो काम हमारा हो चुका है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेंगे एक बाउल, उसके अंदर हम इस पाउडर को डाल देंगे। अब यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी आप कोई भी जो भी आप ब्रांड की पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। कॉफ़ी को डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर उसका थोड़ा चूरा बनाकर भी डाल सकते हैं। अगर उसका पाउडर है तो वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का रखा हुआ दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। तो एक साथ आपने सारा दूध ऐड नहीं करना है, याद रखना। तो यहाँ पर पानी से नहीं बनेगा ये केक, ये दूध में ही काफ़ी टेस्टी बनता है। तो दूध में ही आप बनाइएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लम्स फ्री होने तक। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है या फिर आपका मिक्सी ख़राब हो गया है तो आप किस तरीके से इस केक को बना सकते हैं।
तो उसके लिए आपको पहले सबसे पहले बाउल में गर्म दूध डालना होगा। याद रखना ठंडा दूध नहीं लेना है, गर्म दूध ही लेना है। अगर आप डायरेक्ट बिस्कुट लेते हैं, पीसते नहीं हैं, तो उसके लिए आपको गर्म दूध का यूज़ करना पड़ेगा। बाउल में पहले दूध डाल देना गर्म, उसके बाद उसमें 2-2 3-3 बिस्कुट डालते हुए अच्छे से मिक्स करते जाना। तो उस तरीके से भी आप इस केक को बना सकते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्म में वो बैटर भी बन जाएगा, आ जाएगा। तो उस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो होता है कई बार घर पर मिक्सी खराब हो जाती है और हमारा मन करता है कुछ मीठा खाने का या फिर केक बनाने का। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात बिल्कुल भी मत भूलना, जब वो दूध गर्म दूध में आप बिस्कुट को मिला रहे हैं तो गर्म दूध में मिलाने के बाद आगे का प्रोसेस आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जब वो बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आगे प्रोसेस करना है, ये आप जरूर से याद रखना। तो ये सारी बातें उन लोगों के लिए जिसके पास मिक्सी नहीं है या फिर मिक्सी खराब हो गई है, तो उनको वो प्रोसेस करना है गर्म दूध वाला। और बाकी जिसके पास मिक्सी है तो वो इस तरीके से ऐसे केक बना सकता है। तो मैंने काफी अच्छे से इस बैटर को तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसको नहीं तो ज्यादा थिक करना है, नहीं ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो इस तरीके का आपने भी बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधे कप से भी कम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। चम्मच से अगर नाप कर लेते हैं तो मीडियम साइज की 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ली है। और इसको काफी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस केक में पार्ले जी के बिस्कुट का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आए, बिल्कुल भी उसका टेस्ट महसूस नहीं हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर वेनिला एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी ड्रॉप इसके अंदर डाल भी सकते हैं। उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने पार्ले जी बिस्कुट से केक बनाकर तैयार किया है। अब उसी छलनी में हम थोड़ा सा घी या तेल लगाकर हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इस तरीके से। अब एक कढ़ाई लेंगे या फिर पैन लेंगे या फिर भगोना, जिसमें भी आप इस केक को बनाना चाहते हैं। 2 से 3 गिलास के करीब पानी डालकर इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। तो जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया उसके अंदर हम यहाँ पर डालेंगे 1 पाउच इनो की। तो डालकर एक ही डायरेक्शन में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखना, हमें इसे मिक्स करते टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कभी आप उस साइड ने घुमा रहे हैं या कभी उस साइड ने, तो बिल्कुल भी ऐसा आपने नहीं करना है। अब एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर इस छलनी को रखकर इस बैटर को हम डाल देंगे। क्योंकि प्लेट पर आप जरूर से रखना, अगर छलनी पे बना रहे हैं तो प्लेट को जरूर से नीचे रखना। थोड़ा बहुत बैटर निकलेगा भी तो वो सिर्फ प्लेट पे ही निकलेगा, पानी में नहीं जाएगा। तो इसलिए आप एक प्लेट का यूज जरूर से करना। और इस बैटर को इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। और याद रखना फ्रेंड्स, इनो डालने के बाद आपने लंबा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी तेल घी जो भी आपने लगाना है, जिस बर्तन में आपने पहले ही उसको रेडी कर लेना, उसके बाद इनो डालना है। लंबा टाइम बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। मैं इस केक को बेक ना करके मैं इसे स्टीम कर रही हूँ। तो अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते हैं तो कढ़ाई या फिर भगोने में आप कोई टिफिन का ढक्कन रख देना। उसके ऊपर जिस बर्तन में आप केक बना रहे हो उसको रख देना और उसको ढककर अच्छे से 15 से 20 मिनट तक, जब तक अच्छे से केक पक नहीं जाता है तब तक आप बना सकते हैं। या अगर आपको जल्दी है, जल्दबाजी में अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से इसमें सेट कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे। जिस भी बर्तन में आप केक को बना रहे हैं तो याद रखना काफ़ी अच्छे से उसको कवर करना है। अगर कोई ढक्कन नहीं आता है तो उसके ऊपर आप कोई थाली या फिर भगोना कुछ भी उसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकले। तो काफ़ी अच्छे से हमारा जो केक है बनकर तैयार हो चुका है। अब आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, बीच में भी आप चेक कर सकते हैं 10-12 मिनट के बाद। तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर रही हूँ। अगर यहाँ पर टूथपिक पे ये थोड़ा सा ये बैटर लग कर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से नहीं बना है। अगर बिल्कुल क्लीन आ रहा है तो काफ़ी अच्छे से हमारा केक बन चुका है। आप नाइफ की हेल्प से यानी कि चाकू की हेल्प से भी इसे चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे ठंडा होने के बाद ही आप इसे निकालना। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसके जो साइड के कॉर्नर है उसको इस तरीके से हम हटा लेंगे और इसको एक प्लेट में हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा केक है काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको सीधा करने के लिए हम दूसरी प्लेट का हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना, जिससे कि काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का, ये गर्म ही है तो मैं गरम गरम के इसके पीसेस कट कर रही हूँ। अगर आप इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद पीसेस कट करते हैं तो काफ़ी आसानी से काफ़ी अच्छे पीसेस कट कर निकलते हैं।
तो मैं इसे गरम गरम में ही थोड़ा सा काट रही हूँ, तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे फ्रिज में रख सकूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखा ना फ्रेंड्स आप सबने कि कितने कम समय में कितने कम सामान में हमने इस फटाफट से इस केक को बनाकर तैयार किया है। काफी स्पंजी, काफी टेस्टी हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। जब भी आपका मन करे केक खाने का तो आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका थोड़ा बेटर है, थोड़ा थिक करना पड़ेगा, जिससे कि वो ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़ा ऊपर ही रहे। और ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो आप अपना एक हाइप भी मुझे दे सकते हैं, जहाँ पर कमेंट करते हैं वहीं पर हाइप का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अपना एक हाइप भी मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।